जनता को सड़क पर आना होगा, इनको उखाड़ फेंकना है। इस देश को बचाना है तो राहुल गांधी को लाना पड़ेगा, तभी देश बचेगा। राहुल गांधी ने पूरे ही देश में पूरी बीजेपी को हिला के रख रखा है। उनको गूंज उनके कानों को जेल में डाल देंगे, उसके बाद कुछ दिन बाद बेल हो जाएगी, सारा मामला शांत हो जाएगा। शिक्षा मंत्री से शिक्षा संभलती नहीं है, वित्त मंत्री से महंगाई संभलती नहीं है, रेल मंत्री से रेल समझती नहीं है। राहुल गांधी जो बेचारे सिस्टम से लड़ रहे हैं, अकेले पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी लड़ रहे हैं। सन 2014 के बाद इस देश में एक चीज सस्ती हुई है सिर्फ, और वो है आम आदमी की जान की कीमत। नीट का पेपर क्यों लीक हुआ है, अभी तक उनका कोई भी इसके प्रति कोई जवाब नहीं। करोड़ों की लूट इस गवर्नमेंट ने की है और पेपर लीक होती है, फिर दोबारा बच्चा फॉर्म भरता है, फिर दोबारा फीस देता है। चावल की एक हांडी में 4 चावल निकाल के फेंक देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार को चाहिए अकाउंटेबिलिटी। आदमी की जिस व्यक्ति ने, जिस संस्था ने, जिस भी डिपार्टमेंट ने ये करा है, पेपर लीक या इस तरह की कोई कृत्य करा है, तो उस पूरे सिस्टम में जहाँ गंदगी फैली है उसको हटा के फेंका जाए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अगर ये मामला देश में सुधर रहा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। क्या दिक्कत है? राहुल गांधी ने पूरे ही देश में पूरी बीजेपी को हिला के रख रखा है। उनको गूंज उनके कानों को, हर डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर है उनको, उनके कानों में सब तरह की गूंज जाती है। चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, हर मुद्दे पे राहुल गांधी आके देश में खड़े हुए हैं। सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं है, ये सरकार किसी भी चीज़ के लिए जवाबदेह नहीं है। 2 दिन पहले अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 भारतीय नाविक मरे हैं, पर सरकार ने किसी की चू नहीं बोली है। वो डोनाल्ड ट्रंप होता कौन है, वो अमेरिका होता कौन है हमारे देश के नागरिक को मारने वाला? कौन जिम्मेदार है? वहाँ पे नागरिक मर रहे हैं, पुलवामा में हमारे 40 लोग मर रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं। इस चीज़ की कोई जवाबदेही नहीं ले रहा है। सन 2014 के बाद इस देश में एक चीज़ सस्ती हुई है सिर्फ, और वो है आम आदमी की जान की कीमत। बिल्कुल सस्ती हो चुकी है, और वो इसलिए हो चुकी है कि ये हो चुके हैं तानाशाह। आप माना ना माने सर, पर हमारी लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में चल रहा है। हम आंशिक तानाशाही के में जी रहे हैं, क्योंकि समस्या ये हो रही है कि अगर गलती होती है तो गलती के लिए कोई जिम्मेदार होता है, उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। पिछले 12 साल में हमने किसी भी मंत्री का इस्तीफा अभी तक सुना नहीं है। सन 2009 में जब मुंबई में हमला हुआ था, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, डिफेंस मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था, वहाँ के मुख्यमंत्री ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था। ये थी कांग्रेस गवर्नमेंट, वो अकाउंटेबिलिटी समझते थे उन चीज़ों की। और अब अकाउंटेबिलिटी में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है, और वो है तानाशाही, भरपूर तरीके से तानाशाही। और उसके पीछे जो मुख्य कारण है सर, वो ये है कि ये सरकार हमारी नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। दिस गवर्नमेंट इज फंडेड बाय दी बिजनेसमैन। तो वो उनके लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर ही नहीं रहे हैं। वैसे भी वो, उनको हमारे वोट की पड़ी भी नहीं है सर। 157 रैंक पर आते हैं हम फ्री एक्सप्रेस में, तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ देश था हमारा, हम कहाँ गुलाम हो गए? श्रीलंका, पाकिस्तान और इन देशों से भी पीछे हैं हम। पाकिस्तान जिसको भूखमरी समझते हैं, उससे भी पीछे हम फ्री एक्सप्रेस में। हंगर इंडेक्स में हम कितने पीछे हैं? भूखमरी चल रही है, दुनिया जानती है। हम इतनी हालतें खराब है हमारी, पर हम मानने को तैयार ही नहीं है। जनता को सड़क पर आना होगा, इनको उखाड़ फेंकना है। सिर्फ सत्ता चेंज करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम सत्ता चेंज करने की सोचे, इसका समाधान नहीं निकलेगा। इनको इस प्रकार से समझाया जाए, और जो भी पेपर लीक करता हो उसके प्रति सजा हो, मजबूत से मजबूत, डेथ पेनल्टी तक होनी चाहिए उनको। इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए ताकि आने वालों के भी सबक सीखें। सरकार ये हो, भविष्य में कोई दूसरी सरकार आएगी वो भी इस प्रकार की करेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी चीजें होनी चाहिए कि आने वाले समय में कोई भी धर्म के नाम पर राजनीति ना कर पाए, कोई भी लोगों को बेवकूफ ना बना पाए, कोई भी चारों स्तंभ को खरीद ना पाए, कोई मीडिया को भी खरीद नहीं पाए, कोई कार्यपालिका को, न्यायपालिका और विधायक का, चारों के अलग अलग काम होने चाहिए। सबको खरीद रखा है इस सरकार ने। एवरीथिंग कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। भारत के अंदर जो बच्चे बेचारे सालों से तैयारी करते हैं, लाखों रुपए बर्बाद करके, और इनके साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए राहुल गांधी जी आवाज़ उठाने के लिए हमारे देश में के लिए खड़े हैं। और राहुल गांधी जी सभी स्टूडेंटों की आवाज़ के लिए दमदारी से कोटा के अंदर आवाज़ उठा रहे हैं। नीट के पेपर लीक के मामले में वो धर्मेंद्र जी प्रधान जी को इस्तीफा देने के लिए बोल रहे, क्योंकि आज धर्मेंद्र जी प्रधान केंद्रीय मंत्री, शिक्षा केंद्रीय मंत्री होते हुए उन्होंने आज तक ये नहीं बोला है, आज तक कोई भी उन्होंने जवाब नहीं दिया है कि ये नीट का पेपर क्यों लीक हुआ है। अभी तक उनका कोई भी इसके प्रति कोई जवाब नहीं है, और आगे भी क्या इसके लिए प्रति उनके क्या विचारधारा है। कोटा के नेता डरे हुए हैं, जबकि 2019 में पहली बार जब ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर बने थे, तब राजस्थान सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, तो
ओम बिरला जी को राजस्थान विधानसभा में बुलाकर सम्मान किया गया था, और जबकि आज खुद राहुल गांधी जी यहाँ कोटा में आए हुए हैं, तो ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष, जबकि उनके ही सदन के नेतृत्व में प्रतिपक्ष नेता होते हुए उनको यहाँ से स्टूडेंटों को धमकाया जा रहा है, हमारे बैनर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है। यहाँ के जो लोकल नेता है, जो बसों चालन बनाया जा रहा है, लेकिन ये ऊपर वाला देख रहा है, अतिकांत होता है और होगा, बिल्कुल होगा। जबकि आपने सुना होगा राज इंदौरी का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएगी घर कई जद में, ये लगेगी आग तो आएगी घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान तोड़िए, और आज आप जो साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, आपके जाति मकान तोड़िए। लगभग 10 से ज़्यादा छात्रों ने सुसाइड कर लिया है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई इसका जवाबदेही नहीं है। क्या वजह लग रही है इसकी, और धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन अभी तक क्यों नहीं? ऐसा लग रहा है सरकार इस चीज़ को आगे बढ़ावा देना ही नहीं चाहती, और जो बच्चों का भविष्य है उसके लिए और युवाओं के भविष्य के लिए उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। आप देखेंगे कोटा में जो बच्चे नीट की परीक्षा देने आते हैं, आदमी जगह से परीक्षा देने आते हैं, वो सिर्फ परीक्षा देने नहीं, उनका परिवार भी उनके साथ परीक्षा देता है, उनकी भी एक कड़ी मेहनत होती है। कई लोगों के मदर अपने घर को छोड़कर बच्चों की देखभाल करने यहाँ पे आती हैं, साथ में उनके पिता कहीं काम कर रहे होते हैं, वो पैसा इकट्ठा करके यहाँ पे देते हैं। बच्चे अपनी पूरा साल भर मेहनत करके और परीक्षा देते हैं, और जब इस तरीके का परिणाम आता है तो वो सोचिए एक छोटे बच्चे के दिल पे क्या बीतती होगी। यही वजह है जिसकी वजह से बच्चा आत्मदाह कर रहे हैं। तो ये सरकार को रोकना होगा, हम सब आगे बढ़े हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पे यूथ हमारे साथ है, हम हमेशा इनके साथ रहेंगे, और ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार को हम उठाकर फेंक देंगे। सरकार ये कह रही है कि जो भी पेपर लीक में इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनको फिर जेल के अंदर डाल दिया गया है। क्या आप लोग इससे संतुष्ट हैं? इससे क्या संतुष्टि है सर, जेल में डाल देंगे, उसके बाद कुछ दिन बाद बेल हो जाएगी, सारा मामला शांत हो जाएगा। अभी भी देख रहे हैं आप सोशल मीडिया पर सारा चल ही रहा है, जिस तरीके से दोबारा ये रीनीट हो रही है, उससे पहले ही आप देखिए कितने सारे स्कैम आ रहे हैं मार्केट में। कल भी पेपर में आया था कि रीनीट के नाम पे बहुत सारे ठगों ने साइबर ठगी की है, तो वो मुझे तो औचित्य लगता नहीं है इसका कोई। या तो कड़ी से कड़ा सजा दी जाए, या फिर हमारे सिस्टम को ऐसा बनाया जाए कि फुल प्रूफ हो। आप मुझे बताइए, चुनावों के अंदर कोई ज़रूरत नहीं होती इस तरीके की, है ना, और अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि परीक्षाओं के दौरान या नीट की परीक्षा के दौरान इस तरीके की व्यवस्थाएं करनी पड़ रही हैं। समस्या हम सबको ही मिलकर सुलझानी होगी, हम सबको आगे बढ़ना होगा, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य उचित बन सके। मैं कांग्रेस उपाध्यक्ष मनीष शर्मा, खेल प्रकोष्ठ से, धन्यवाद। कोटा वन ऑफ द मोस्ट सिटी इन एजुकेशन, हिंदुस्तान में कोटा जिले का नाम चलता है शिक्षा क्षेत्र का। ये पूरा कोटा एक हब है, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड हो पूरी दुनिया में कोटा का नाम है। राहुल गांधी ने जो ये शुरुआत करी यहाँ से स्टूडेंटों के लिए जो आवाज़ उठाई है, इस आवाज़ को पूरी दुनिया देख रही सोशल मीडिया के माध्यम से। पर यहाँ का जो सिस्टम है, सरकार ने जो उस पर अंकुश कर रखा है, वो सब बंद कर रखा है। जबकि बच्चा जानता है, एक आदमी जानता है कि देश के क्या क्या हालात हैं। आज हम भी व्यापार करते हैं, 35% व्यापार भी नहीं रहा है, सारे सिस्टम खरीद लिए सारा, और हर सेक्टर में आज राहुल गांधी जो बेचारे सिस्टम से लड़ रहे हैं, अकेले पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी लड़ रहे हैं। उनको कामयाब बनाना, अगर वो आगे आ जाते हैं तो देश का भला होगा, वरना देश डूब चुका है। मैं इन्फो मीडियम के माध्यम, आपके जो चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हो सके तो जितने भी मिलके राहुल गांधी को मजबूत करे, देश जब भी चलेगा। इसके पहले मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह की जितनी नीतियाँ थी, आज देश में जो भी कुछ लाई कांग्रेस लाई है, ये कुछ भी नहीं लाए। सारे उपक्रम बंद कर चुके हैं, सारे धंधा रोजगार सब खत्म है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, इस देश को बचाना है तो राहुल गांधी को लाना पड़ेगा, तभी देश बचेगा। तो बात की एक बात है, मोदी जी से देश तो समझ नहीं रहा, वो तो खिला रहे हैं सिर्फ मेलोडी, बस यही कर सकते हैं वो। और बिल्ला जी बैठ के हाथी पे, और कोटा की जनता को उन्होंने पीस दिया। 100 बात की एक बात, बस। देश कौन चलाएगा? देश कौन चलाएगा? कैसे चलेगा? देश कौन चलाएगा? कैसे चलेगा? ये बिल्ला जी चला रहे हैं ना देश, गरीबों का हक छीन रहे हैं और चला रहे हैं देश, बस। कोटा के अंदर दादागिरी कर रहे हैं, हमारे वो बैनर हटा रहे हैं। ये से उम्मीद है राहुल गांधी आने वाले समय में जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो देश के लिए अच्छा काम करेंगे। वो पूरा देश ही सही कर देंगे। वो मेलोडी नहीं खिलाएंगे, वो गरीबों को अपना हक दिलवाएंगे। वो मेलोडी खिला ही नहीं सकते, वो पहली बार लेडीज से मिलेंगे नहीं, मेलोडी खिलाएंगे नहीं दूसरे देश में जाके, वो अपने देश में खिलाएंगे, मेलोडी भी खिलाएंगे, तो दूसरे देश में मेलोडी नहीं खिलाएंगे। 100 बात की एक बात है, बस। अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना, कोई तो लेगा ना। अगर आज इस्तीफा देंगे तो सामने वाला जब मंत्री बनेगा तो वो कम से कम ये सोचेगा कि यार अगर मेरे से गलती हुई तो मेरा सीट भी जा सकती है। ऐसे तो आज तक भाजपा का कोई भी मंत्री किसी भी चीज़ के अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री से शिक्षा संभलती नहीं है, वित्त मंत्री से महंगाई संभलती नहीं है,
रेल मंत्री से रेल समझती नहीं है, बस सबका सब पूरी भाजपा का ध्यान सिर्फ चुनाव जीतने में है। चुनाव जीत लो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कब तक चलेगा? तो देश भर में आज प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन सरकार जो है अभी तक जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया, क्या वजह लग रही है इसकी इस्तीफा न देने की? इस्तीफा नहीं देने की क्योंकि उनको पता है ना कि सर अगर आज हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, अगर गवर्नमेंट चाहे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे देंगे तो उनको फिर हर मंत्री के ऊपर ये डर बैठ जाएगा ना कि आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, कल दूसरे मंत्री पे आवाज उठेगी तो उसका भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि मंत्री तो सारे भ्रष्ट हैं, एक भी तो सही नहीं है। अब एजुकेशन मिनिस्टर से आप उसकी डिग्री तो पूछो, वो ग्रेजुएट है कि नहीं है। उस जो एजुकेशन मिनिस्टर बना हुआ है उसको एजुकेशन तो होनी चाहिए कि पेपर लीक हो रहा है तो उसके बाद क्या एक्शन लेना है। अभी तक कोई जांच नहीं हुई, अभी तक कोई अरेस्ट ढंग से नहीं हुए, हाँ, आगे की कोई कार्रवाई नहीं है इन लोगों के पास। तो कह रहे हैं कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, कार्रवाई की। अरेस्ट से क्या होता है? हर साल अरेस्ट करते हैं, उसके बाद में क्या होता है? साल भर बाद सब लोग भूल जाते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं है। साल भर बाद अभी पिछले साल भी लीक हुआ था, इससे पिछले साल हुआ 2024 में, उसका क्या हुआ? सब भूल गए। उनको जमानत मिल जाती है, वो अपने घर पे। हम ये मांगे कि इसकी अच्छे से अच्छे जो सिक्योरिटी है, इन लोगों ने सिक्योरिटी लगा रखी है एयरफोर्स की। एयरफोर्स की क्या जरूरत है जब पेपर लीक तो प्रिंटिंग प्रेस से हो रहा है। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हो रहा है, आप एयरफोर्स लगा रहे हो, उसका क्या मतलब बनता है? क्या सेंस है उस बात का? हम यही चाहते हैं कि एजुकेशन जो मिनिस्टर होता है उसका मतलब होता है उसको एजुकेशन हो, तो ऐसा मिनिस्टर बनाओ ना जिसको एजुकेशन तो हो कि यार पेपर लीक हो रहा है, स्टूडेंट पे क्या बीतेगी। तो करोड़ों की लूट इस गवर्नमेंट ने की है और पेपर लीक होती है, फिर दोबारा बच्चा फॉर्म भरता है, फिर दोबारा फीस देता है, तो बार बार गवर्नमेंट अपना खजाना ऐसे भरती रहती है। तो ये पेपर के नाम पे जानबूझ के वीक करा जाता है कि इनको पैसा मिल सके, और ये लूट कर रहे हैं पेपर के नाम पे, इसलिए होता है। आप देख लो हमारे देश में जो एक डायपर होता है वो तो कभी वीक नहीं होता है 10 रुपये का, तो इतना बड़ा पेपर कैसे लीक हो सकता है? तो यही एक सब लूटपाट है और इस्तीफा देना चाहिए प्रधान साहब।